गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी बना ली होगी। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 का चौथा सवाल हल करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग हल कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा चौथा सवाल क्या है। तो चलिए हम अपना चौथा सवाल हल करते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, संख्या रेखा पर ए, बी और सी बिंदु ऐसे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है, डिस्टेंस ऑफ सी बी या बी सी 8 है और डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें ज्ञात करना है। हमें क्या बोला है, ये तीनों बिंदु एक रेखीय हैं, मगर ऐसा हमें नहीं बोला गया है कि ये बिंदु और ये बिंदु अंत में है और हमारा ये जो बिंदु है इन दो बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु है। तो ऐसी कोई शर्त हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमें बोला गया है कि ये बिंदु एक रेखीय है। तो ऐसे जब सवाल होते हैं कि हमें बताया नहीं गया होता है कि वो कौन सा बिंदु किसके मध्य है और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, तब हमें इनको हर तरह से देखना होता है कि हम कैसे कैसे इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सवाल हल करने के लिए दो पर्याय है। तो अब पहले हम पहला पर्याय देखते हैं। हम आकृति द्वारा पहले समझते हैं कि अगर मैं बिंदु ए सी को बाहर लूं और ए सी के मध्य बिंदु बी लेती हूं तो हमें क्या मिलेगा। आकृति द्वारा ए सी का मान हमें कितना दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए सी 10, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है 8। तो अगर हम आकृति से समझेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का मान 10 में से 8 गया, हमारा बचा 2। तो ये हमारा हो गया पहला पर्याय। तो हम इसे हल करते हैं। पर्याय पहला, डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब देखो ए सी का मान कितना दिया है 10, इसलिए 10 बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी का मान हमें पता नहीं है, प्लस 8, क्यों, बी सी का मान हमें 8 दिया है। अब देखो अगर एक तरफ 10 है और एक तरफ 8 है तो हमें अगर पक्षांतर 8 को करना होगा, तो अगर हम 8 को पक्षांतर करेंगे तो 8 यहाँ धन में है, यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो वह ऋण में हो जाएगा। तो इसलिए अगली लाइन में देखो 10 ऋण 8, यहाँ धन में था यहाँ ऋण में हो गया, 10 ऋण 8 बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी। इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 10 में से 8 गया 2। तो हमने आकृति द्वारा भी देखा ए बी का मान 2 आता है और हमने हल करके दूरी सूत्र द्वारा भी देखा तो ए बी का मान 2 आता है। ये हो गया हमारा पहला पर्याय। अब हम दूसरा पर्याय देखते हैं। हमारा है पर्याय नंबर 2। पर्याय 2 क्या है, अब इसमें मैंने क्या लिया था कि बिंदु पहले वाले में कि ए सी मेरे बाहर थे, उनके मध्य बिंदु बी था। अब हम दूसरे पर्याय में लेंगे कि बिंदु ए बी मेरा बाहर का बिंदु है और सी इनके मध्य स्थित बिंदु है। मध्य बिंदु नहीं, यहाँ मध्य स्थित बिंदु है, मतलब कहीं भी बीच में। तो यहाँ पर देखो अब ए सी का मान कितना है 10, बी सी का मान कितना है 8। तो मुझे अब यहाँ से आकृति में क्या मिलेगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 8, तो 10 धन 8 18 मिलेगा मुझे ए बी का मान। तो ये है हमारा पर्याय नंबर 2। तो अब हम इसे हल करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। अब दोनों का मान हमने रखा, ए सी का मान है 10 प्लस सी बी का मान है 8, तो 10 धन 8 बराबर 18 डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो इस सवाल से हमें क्या समझ में आया कि अगर बिंदु एक रेखीय है और अगर हमें बताया नहीं गया है कि कौन सा बिंदु किसके मध्य स्थित है, तो हमें जितने भी पर्याय संभव हो वो हमें हल करके उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हो गया मेरा सवाल नंबर 4। अब इसी के आधार पे हमारा 5वां सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पर भी बिंदु x, y और z एक रेखीय बिंदु हैं। x, y, z एक रेखीय, यहाँ भी हमें नहीं बताया कि कौन सा बिंदु किसके मध्य है। तो हमें दिया है डिस्टेंस ऑफ xy बराबर 17,
डिस्टेंस ऑफ वाई जेड बराबर 8, हमें डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ज्ञात करना है। जैसे मैंने चौथे सवाल में आपको 2 विधियां बताई, 2 पर्याय, वैसे ही आपको यहाँ भी 2 पर्याय से इसका उत्तर ज्ञात करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6वें की तरफ। हमारा 6वां सवाल है, आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें क्या करना है, जो भी हमको माप या जो दिया गया है उसके आधार पर पहले आकृति बनानी है, फिर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारा पहला सवाल है, यदि ए बी सी एक रेखीय है, देख रहे हो आप बीच में जो ये लाइन खींची हुई है, ये एक रेखीय का चिन्ह है। अब जैसा चौथे सवाल में हमको एक रेखीय खाली कॉमा देके बताया गया था, तो हमारे पास पर्याय अलग अलग थे, मगर यहाँ पर अगर हमें ऐसा दिया रहता है, इसका मतलब कि बिंदु ए और सी बाहर है और उनके मध्य स्थित है बिंदु बी, तो हमारा एक ही पर्याय हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो अगर ऐसा कहीं आपको लिखा मिले, इसका मतलब ये बिंदु आपके एक रेखीय बिंदु हैं। तो यदि बिंदु ए बी सी एक रेखीय हैं तथा अब यहाँ पे देखो लेंथ लिखा है, मतलब लंबाई, इसलिए इनके बीच में कॉमा नहीं दिया है। आपके चौथे और 5वें सवाल में डिस्टेंस दिया था, इसलिए देखिए उनके बीच में कॉमा था। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ AC क्या दिया है, 11, मतलब कि AC के बीच की दूरी कितनी है, 11। लेंथ ऑफ BC है 6.5, तो हमें लेंथ ऑफ AB ज्ञात करना है। अब अगर हम आकृति बनाने को बोला है, तो हमने इसकी आकृति बनाई है। हमारे पास एक ही पर्याय है, बिंदु A, फिर B, फिर C। तो देखो मैंने आकृति में इसे दर्शाया है कि AC की दूरी कितनी है, 11, B से C की दूरी कितनी है, 6.5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB की दूरी। तो 11 में से हम 6.5 को घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सवाल द्वारा हल करेंगे। लेंथ ऑफ AC बराबर लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC। अब हम इसका मान रखेंगे, AC का मान कितना है, 11, AB का मान पता नहीं है और BC का मान है 6.5। तो फिर से देखो, हमें यहाँ पे मान एक तरफ ज्ञात करने के लिए इसका पक्षांतर करना होगा। यहाँ ये धन में है, पक्ष बदलेंगे तो ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगली लाइन में 11 ऐसे ही रहा, ऋण 6.5 बराबर लेंथ ऑफ AC। अब 11 में से 6.5 गया तो 4.5 बचा बराबर लेंथ ऑफ AC, इसलिए लेंथ ऑफ AC बराबर 4.5। अब इसी के आधार पे और भी सवाल इसमें हैं, तो ये एकदम आसान सवाल है, इसलिए ये 2 सवाल आप हल करेंगे। कौन कौन सा ये सवाल है, यदि RST एक रेखीय है तथा लेंथ ऑफ ST बराबर 3.7, लेंथ ऑफ RS बराबर 2.5, तो हमें लेंथ ऑफ RT का मान ज्ञात करना है, सेम इसी तरह से जैसा मैंने अभी पहला सवाल आपको करके बताया। इसी प्रकार यदि XYZ एक रेखीय है तथा लेंथ ऑफ XYXZ बराबर 3 करनी में 7, लेंथ ऑफ XY बराबर करनी में 7, तो लेंथ ऑफ YZ का मान हमें ज्ञात करना है, सेम तरीके से जैसा हमने पहला सवाल किया है। बच्चों, अब इस प्रश्न संग्रह का हमारा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7वां। हमें बोला गया है 3 अरेखीय बिंदुओं से, अभी तक हमने जितना भी सवाल देखा सब एक रेखीय थे, अब हमें बोला है 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए हमने बनाया है, 3 बिंदु लिया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे डॉट डॉट 3 बिंदु लिया है मैंने, A, B और C। ये 3 बिंदु पहले लेके अब हमें इन्हें रेखा द्वारा एक जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने AB को जोड़ा, फिर मैंने AC को जोड़ा, फिर BC को जोड़ा, और जब मैंने इन तीनों रेखाओं को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होता है कि जो आकृति हमें बनती हुई दिखाई देती है वो आकृति किसकी है, त्रिभुज की है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज की आकृति बनती है।
समझ में आया सभी को? अगर बिंदु एक रेखा पर नहीं है, 3 अलग अलग रेखा पे बिंदु है, तो उन बिंदुओं से एक त्रिभुज की आकृति निर्मित होती है। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 के सवाल हमने सब हल कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में 1.2 के सवाल हल करेंगे। तो आप लोग इसे समझिए, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछिए, तो मैं उसको अपने अगले वीडियो में हल करने की कोशिश करूँगी। गुड नाइट।